हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की अगली टॉपिक है आपका वायरस, वायरोड्स एंड लाइकेन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैरियोड्स एंड लाइकेन। ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था उसमें, ठीक है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कोई चर्चा नहीं की गई थी, जैसे कि वायरस के बारे में, बैरोड्स के बारे में और लाइकेन के बारे में। दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, उनके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन। ठीक है, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। ठीक है, हम में से प्रत्येक लोग कभी न कभी जुकाम या फ्लू से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, व्हाट इफेक्ट वायरस कैन ऑन अस, क्या आप जानते हैं कि इसके वायरस कैसे प्रभावित करता है, इसका वायरस जो है कैसे प्रभावित करता है। इवन इफ डू नॉट एसोसिएट इन आवर कंडीशन। ठीक है, कैसे जो है हमारे या कंडीशन के साथ एसोसिएट नहीं हो पाता है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में वायरस को जो है शामिल नहीं किया गया था। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि यह सजीव नहीं है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, अगर हम यह सोचें कि लिविंग जो है वही ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उस आधार पर वायरस जो है लिविंग नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 5 किंगडम सिस्टम विटेकर के द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में ए सेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैरियोड, लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम और फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों को कोशिका संरचना होती है, वायरस क्या होता है? ऑक्सकी होता है, ए सेलुलर होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो। ठीक है, तो हम लोग कभी न कभी जुकाम से या फ्लू से ग्रसित हुए होंगे। व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस, कैसे जो है वायरस हमें प्रभावित करता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इन आवर कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक कि हम इसके साथ जो है कंडीशन के साथ जो है एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रू लिविंग, वायरस को क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसे ट्रूली लिविंग, पूर्णतः सजीव नहीं माना जाता है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, यदि हम माने कि लिविंग वह है जिनमें सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वायरस को जो है हम सेल स्ट्रक्चर न होने के कारण जो है इसको शामिल नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन में। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बिना सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटलाइन द लिविंग सेल। ठीक है, इसको जो है हम इनर्ट क्रिस्टल के रूप में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, वायरस को अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना और सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। ठीक है, द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर, लिविंग सेल के बाहर इसका स्ट्रक्चर जो है वह क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। वंस दे देखिए ध्यान से, once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves killing the host। ठीक है, अगर यह एक बार जो है सेल में प्रवेश कर जाता है, लिविंग सेल में एक बार यह प्रवेश कर जाता है, तो होस्ट के सेल को अपने में कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, एक बार जब यह कोशिका को संक्रमित कर देता है, तब यह होस्ट कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना जो है कॉपी तैयार करने लगता है, अपना प्रतिकृति बनाने लगता है और होस्ट को मार देता है।
वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? ठीक है, क्या आप वायरस को सजीव या निर्जीव कहेंगे? द नेम वायरस दैट मीन्स, ठीक है, विनोम आर पॉइजनस फ्लूड वाज गिवन by Pasteur DJ Ivanovsky, recognized certain microbe as causal organism and the mosaic disease of tobacco। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल होता है। द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम आर पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। वायरस का अर्थ विष अथवा विषैला तरल होता है। पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया था। ठीक है, डीजे इवानोव्स्की लुई पास्चर रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब इन काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial proof filter। ठीक है, यह जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है क्योंकि यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर जाता है। बैक्टीरिया को रोकने वाले फिल्टर को भी यह पार कर जाता है, उससे निकल जाता है, अर्थात इसकी जो साइज होती है वो बैक्टीरिया से छोटी होती है। M.W. Biejering demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and called the fluid as Contagium vivium fluidum। ठीक है, तो M.W. बिजेरिंग ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम होता है। ठीक है, संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस जो है हेल्दी प्लांट के ऊपर छिड़कने से हेल्दी प्लांट भी संक्रमित हो जाता है। इन्होंने इस लिक्विड को कंटेजियम, ठीक है, वाइनम फ्लूइडम कहा। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, अर्थात इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड, संक्रामित जीवित तरल कहा। W.M. स्टिनले शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। ठीक है, W.M. बिजेरिंग ने यह प्रूफ किया कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है और इस क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दे आर इंसर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ठीक है, वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका से बाहर निष्क्रिय होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, यह अपने होस्ट सेल से बाहर इनर्ट होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो है वह अविकल्पी परजीवी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वायरस में प्रोटीन के अलावा, ठीक है, वायरस क्या है, वायरस का अर्थ क्या होता है, विष अथवा विषैला तरल। पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू मोजैक रोग के जीवाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इसका मार्ग बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते थे। W.M. बिजेरिंग ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस, ठीक है, स्वस्थ तंबाकू के पौधों में संक्रमित करने में सक्षम होता है। उन्होंने इस रस को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम नाम दिया, संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टेनले ने बताया कि वायरस को रवादार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA या DNA। ठीक है, प्रोटीन के अलावा वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो या तो DNA होता है या तो RNA होता है। तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों नहीं होता है, किसी भी वायरस में RNA DNA दोनों नहीं होता है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन। ठीक है, किसी भी वायरस में RNA DNA नहीं होता है, दोनों नहीं होता है। वायरस जो है न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं और इनका अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शंस। वायरस जो है न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल जो है इन्फेक्शस होता है। इन जनरल, प्राय वायरस दैट इम्पैक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है,
तो प्राय कभी पादप वायरस में, सभी पादप वायरस में, ऑल प्लांट वायरस, सभी पादप वायरस में एक स्टैंडर्ड वाला, एक धागे वाला आरएनए होता है, और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरे स्टैंड वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। ठीक है, तो एनिमल वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होगा, जबकि सभी प्लांट वायरस में एक स्टैंड वाला आरएनए होता है। ठीक है, तो इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंड आरएनए, वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड है, उनके पास या तो सिंगल या डबल आरएनए होता है या फिर सिंगल या डबल डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस आर बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज आर यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल वायरस हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस हैं जिनको क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, उनको डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल फेज वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज प्राय डबल स्टैंडर्ड वाले डीएनए वाले वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, प्रोटीन का जो कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, और यह जो है छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल आर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, यह कैप्सोमियर पॉलीहेड्रिक या फिर हेलिकल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होता है। वायरसेस काज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, वायरस के द्वारा जो डिजीज होते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पी, इन्फ्लुएंजा होते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज्ड बाई वायरस, मानव में एड्स जो है वायरस के कारण ही होता है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, प्लांट में जो है वो मोजैक फॉर्मेशन होने लगता है, प्लांट में मोजैक फॉर्मेशन होने लगता है। लिफ रोलिंग, पत्तियां मुड़ने लगती हैं। कर्लिंग, ठीक है, कुंचन होने लगता है उनमें। येलोइंग, पीली होने लगती है। वेवन, ठीक है, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, तो उनमें जो है पीला होना, सिरा जो है उनका स्पष्ट न होना, बौना होना, अरुद्ध होना, ये सब जो है वायरस अटैक के लक्षण है। आगे देखते हैं, तो ये थे वायरस के बारे में। अब है आपका वेरियोट्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं।